नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव आमेटा, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, जीबीएच बेडवास उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के न्यूट्रिशन और फीडिंग संबंधित। आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है कि बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाता है, या बच्चा खाना नहीं सीखा है, या बच्चा मुंह में भर के रखता है, थूक देता है, और बच्चे को मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते ही खाना खिलाना पड़ता है या हाथ से खिलाना पड़ता है। ये एक बहुत ही कॉमन फीडिंग कल्चर और न्यूट्रिशन कल्चर की जो समस्या है वो आज के दिनों में काफ़ी देखी जा रही है। आज अपन उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे एक बच्चे में करेक्टली एक फीडिंग कल्चर और बच्चे को फीडिंग कराने का और बच्चे को खाना खिलाना सिखाने का कल्चर डेवलप किया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन समस्या है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। बच्चे को खाना सिखाने की जो शुरुआत है, वो कल्चर है, वो गर्भावस्था से चालू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब जो चीज़ें माँ अपनी रुचि से खाती हैं उसका टेस्ट बच्चे में डेवलप होता है। तो जब आप गर्भावस्था में रहें तब माँ को अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनको, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, फाइबर डाइट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और अनाज और घर में जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको रुचि से खाना चाहिए ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो सके। फिर उसकी शुरुआत होती है 6 महीने का, जब आपका बच्चा हो जाता है तब उसको शुरुआत करनी है अपने को खाना खिलाने से। शुरुआत करते समय जो एक कल्चर डेवलप होना चाहिए बच्चे को खिलाने का, वो अक्सर नॉलेज के अभाव में माँ बाप फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से बच्चा खाना पीना नहीं सीखता है। तो खाना खिलाना और बच्चे को खाना खिलाना सिखाना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बच्चे के खाना खाने का एक निश्चित स्थान तय करना पड़ेगा। उसी स्थान पर बैठकर बच्चों को खाना खिलाएं। ज़्यादातर ये स्थान आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जब परिवार के सब सदस्य खाना खा रहे हैं उनके साथ एक थाली में बैठकर खाना सिखाएं। और तीसरा, मोबाइल का उपयोग नहीं करें। मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते हुए, लैपटॉप या पीसी या कोई भी सोशल मीडिया वाली चीज़ें देखते हुए साथ में खाना खिलाने का कल्चर डेवलप नहीं करना है। दूसरा, बच्चे का इनर हंगर डेवलप होने देना चाहिए। इनर हंगर डेवलप होने का मतलब है कि बच्चे को पता चलना चाहिए भूख क्या होती है। जब तक बच्चे को एक इनर हंगर डेवलप नहीं होगा, भूख नहीं डेवलप होगी, बच्चा खाना खाना नहीं सीखेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को 2 से 3 घंटे उसको भूखा रहना देना चाहिए। उसके लिए हर 2 घंटे में जो खिलाने का या हर घंटे में जो दूध पिलाना है वो 6 महीने तक के लिए ही वैध होता है। 6 महीने के बाद में ये अपने को हटा के उसको बच्चे को अपनी रुचि के हिसाब से भूख डेवलप होना चाहिए। उसके बाद में बच्चा खाना सीखना चाहिए। अगर अपन उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाते रहेंगे तो भी बच्चा खाना पीना नहीं सीखेगा। दूसरी बात, मोबाइल और टीवी के साथ में खाना खिलाना बिल्कुल नहीं खिलाना है। दूसरा, बच्चे की उम्र के साथ बच्चे दूसरे रहते हैं साथ में, उनको खेल खेल में अगर खाना खिलाना सिखाएंगे, उनके साथ बैठकर खिलाना सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से खाएगा। फिर शुरू में ये रहता है, माँ बाप को ये रहता है कि अपन इसको वैरायटी ऑफ चीज़ें दें तो बच्चा आराम से खाएगा, और ये अक्सर जो गलत धारणा है वो माँ बाप के मन में रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैरायटी ऑफ चीज़ें, अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें खिलाना ये समाधान नहीं है। एक चीज़ का टेस्ट डेवलप होने में 8 से 10 बार जब वो बच्चा लगातार वो चीज़ खाता है, जब जाके उसका टेस्ट डेवलप होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अपन चावल लेते हैं। चावल अगर बच्चे को खाना सिखाना है तो अपने को लगातार 8-9 दिन तक, 10 दिन तक लगातार चावल खिलाना पड़ेगा। उसके बाद उसके टेस्ट डेवलप होंगे, बच्चे को समझ में आएगा कि ये चावल का टेस्ट होता है, ये चावल एक फूड है और उससे इनर हंगर सैटिस्फाई होती है। उसके बाद बच्चा चावल खाना सीखेगा। अक्सर माँ बाप में ये रहता है कि बच्चा ने ये ट्राई किया, ये नहीं खाया, थूक दिया, तो अपन दूसरा फूड ट्राई करते हैं। वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में किसी भी फूड का टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है और बच्चा खाना पीना नहीं सीखता है। तो इम्पॉर्टेंट इज कंसिस्टेंट एंड एक ही फूड को बार बार देने से उसका टेस्ट डेवलप होता है। शुरू में जब अपन खाना खिलाना सिखाते हैं बच्चों को, तब बच्चा मुंह में रखता है, उसको घुमाता रहता है मुंह में, चबाता नहीं है उसको, और बहुत बार उसको थूक देता है। तो ऐसा बहुत कॉमन होता है और इससे अपने को बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर अपन उसको हंगर डेवलप होने देंगे, 2-3 घंटा भूखा रहने देंगे, उसके बाद में उसको खिलाएंगे, उसके बाद में चाहे वो 2-3 बार थूकेगा, 10-12 दिन उसको थोड़ा सा सीखने में लगेगा। लेकिन अगर एक बार उसने सीख लिया तो उसके बाद वो उसको चबाने भी लगेगा, उसको पचाने भी लगेगा। अक्सर ये चीज़ें चैलेंजिंग होती है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है माँ बाप का, और थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। और जो अक्सर जो वर्किंग वुमेन होते हैं, उन वर्किंग वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम आती है, और टाइम नहीं देने पाने की वजह से और सही नॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चा खाना पीना नहीं सीखते हैं। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब बच्चा खाना पीना नहीं सीखता है तो वो उसको
फास्ट फूड या फिंगर फूड या जो पैकेट वाले आइटम्स है वो देना चालू कर दिया जाता है। पैकेट वाले फूड जो भी होते हैं वो जूसेस वगैरह होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें होती है वो एनर्जी डेंस होती है, उसमें सॉल्ट और ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि बच्चे का सैटिस्फाई बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, तो बच्चा उस चक्कर में खाना नहीं सीख पाता है। तो अपने को पहले 1.5 से 2 साल में फास्ट फूड, जूसेस, एनर्जी डेंस फूड और पैक्ड आइटम जो है वो अवॉइड करना है, ताकि बच्चा जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और न्यूट्रिशियस प्रोटीन की जो चीज़ें हैं वो खाना सीखे, उनका टेस्ट डेवलप होना सीखे। ये जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने जो कॉमन जो बच्चों को दिक्कत होती है उनके हिसाब से जो कॉमन धारणा है और कॉमन जो फीडिंग कल्चर, फीडिंग प्रैक्टिसेस की जो कल्चर है उनको डेवलप करने के लिए नॉलेज के हिसाब से आपको बताई है। लेकिन कोई बच्चे में कोई बीमारी होने पे या कोई समस्या होने पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उस अवस्था में अगर ये कॉमन चीज़ें करने पर भी अगर बच्चे में सुधार नहीं आ रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको निकटतम बच्चों के डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।